हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। इस महीने में नई नवेली दुल्हन अपने मायके जाकर झूला झूलती है और सखियों से अपने पिया और उनके प्रेम की बातें, प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए इस महीने में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें एक त्योहार है हरियाली तीज। ये त्योहार हर साल सावन शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। वहीं इस दिन एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग भी बनने जा रहा है, क्योंकि 27 जुलाई को हर सुहागिन महिलाओं की इच्छा पूर्ति करने वाला त्योहार हरियाली तीज पड़ रहा है। दोस्तों, इस दिन महादेव की कृपा के साथ साथ माँ पार्वती की कृपा भी बरसने वाली है। ऐसे में अगर आप इस दिन हरी चूड़ियों का ये असरदार और चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वहीं दोस्तों, महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हरियाली तीज पे हरी चूड़ियों का भी अपना एक अलग महत्व होता है। माना जाता है कि इस रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से परिवार में खुशहाली हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव को योगी भी कहा जाता है। योगी होने से उन्हें प्रकृति की सुंदरता के बीच हरियाली में ध्यान लगाकर बैठना पसंद। इसके चलते मान्यता है कि हरा रंग महादेव को बेहद प्रिय है। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरा रंग सुहागिनों के सौभाग्य का प्रतीक होता है। और माना जाता है कि इस दिन हरे रंग को धारण कर भगवान शिव की पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। इसके साथ ही इस दिन पूजा और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, हरियाली तीज सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा आराधना कर, साथ ही कुंवारी कन्या भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत जरूर रखती है। दोस्तों, धार्मिक शास्त्र के अनुसार इस दिन पूजा पाठ के बाद जो व्रती दान करती है उनकी मनोकामना जरूर ही पूरी होती है। वहीं दोस्तों, अगर इस दिन आप इन पेड़ों पर हरी चूड़ियां बांध कर आ जाते हैं तो आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल जाता है। कैसी भी आपकी गरीबी होगी, कैसी भी आपकी परेशानी होगी, कष्ट हो, तकलीफ हो, जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, वो सारी समस्याएं एक बार में समाप्त हो जाएगी। और केवल हरियाली तीज के दिन ही अगर आप ये उपाय करती हैं और चूड़ियां अगर इनमें से किसी भी वृक्ष पर बांध देती हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी और एक ही बार ये उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, वो वृक्ष कौन कौन से हैं और वो उपाय क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला वृक्ष होता है वो है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिए। शमी का वृक्ष माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित रूप कहा जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर भी कहा गया है। हरियाली तीज के दिन शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। हरियाली तीज में संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने से सभी दोष, कष्ट, परेशानियां समाप्त हो जाती। वहीं दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं एवं माता पार्वती जी का खूब आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी का वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर में कल्याण हो जाता है और सभी प्रकार के भौतिक सुखों की हमें प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हरियाली तीज के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांधें। ऐसा करने से आपके सभी प्रकार के भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। और अगर आप शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ के पूजन में उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे आपको घर में माता लक्ष्मी जी का स्वयं वास करने आती है और महादेव खुद चलकर आपके घर में वास करते हैं और आपकी कैसी भी दरिद्रता हो, कैसी भी परेशानी हो, गरीबी हो, सब कुछ समाप्त हो जाता है। वहीं दोस्तों, दूसरा वृक्ष है बेलपत्र यानी बेल का वृक्ष। दोस्तों, इस वृक्ष पर स्वयं महादेव और माता पार्वती जी का वास होता है। तो हरियाली तीज के दिन एक थाली में आप हरी चूड़ी ले लें और जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो ले लें। और अगर आप एक लाल फीते या एक हरे फीते के सहारे लाल चूड़ी को ले जाकर इस वृक्ष पर बांध देते हैं तो फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है आपके जीवन में। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी उसे जरूर पूरी करते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इस वृक्ष पर चूड़ियां नहीं बांध सकती तो आप क्या करें कि आपके आसपास कहीं पर भी अगर मदार का वृक्ष मिल जाए तो आप मदार के वृक्ष में भी एक जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधें, क्योंकि इस वृक्ष पर भी स्वयं महादेव वास करते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मिलता तो आप केले के वृक्ष में इसे बांध सकती हैं, क्योंकि इसमें भी स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करते। तो आप जरूर जाकर एक
जोड़ा हरी चूड़ी बेल के वृक्ष पर जरूर बांधे। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। अगला वृक्ष आता है धतूरे का वृक्ष। दोस्तों धतूरे का वृक्ष भगवान शिव का रूप माना गया है। ये वृक्ष स्वयं काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है दोस्तों शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता पुष्प चढ़ाने से राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। और दोस्तों आप हरियाली तीज के दिन धतूरे के वृक्ष पर अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांध देते हैं तो आपको शत्रुओं से छुटकारा तुरंत मिल जाता है एवं शत्रुओं का सर्वनाश होता है। इसलिए दोस्तों धतूरे का वृक्ष आपको अपने आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा तो इस वृक्ष पर आपको 1 जोड़ी या फिर 2 जोड़ी हरी चूड़ियां जरूर बांधनी चाहिए। इसके साथ ही यदि इस दिन आप हरियाली तीज की व्रत कथा भी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा, जिसके बिना ये व्रत और पूजा अधूरी मानी जाती। दोस्तों एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की ये स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इस दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्ष भी स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हुई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे ये कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु जी से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। वही मान्यता है कि इस दिन जो महिला विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती। साथ ही ये पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं हरियाली तीज पर किए जाने वाले कुछ और खास उपायों के बारे में। दोस्तों हरियाली तीज पर भगवान शिव को खुश करने के लिए घर में बनी खीर या मालपुए का भोग लगा सकते हैं। इससे आपको नौकरी या व्यापार में उन्नति मिलेगी। ये उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो कड़ी मेहनत के बाद भी नौकरी और बिजनेस में तरक्की नहीं कर पा रहे। वहीं पति पत्नी का रिश्ता मजबूत करने के लिए हरियाली तीज पर महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेहंदी के रंग की तरह आपके जीवन साथी का प्यार भी गहरा हो तो आपको मेहंदी रचे हाथों की छाप दीवार पर लगानी चाहिए। इस उपाय से पति पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। वहीं हल्दी से छाप लगाने से भाग्य होता है मजबूत। दोस्तों हरियाली तीज पर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी की छाप लगाई जाती है, क्योंकि हल्दी का पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक होता है। कुंडली में गुरु के मजबूत होने से आपको भाग्य का साथ भी मिलता है। इस उपाय से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके अधूरे काम पूरे हो जाएं, तो आपको हरियाली तीज पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। वहीं हरियाली तीज पर करें धन प्राप्ति के उपाय। दोस्तों हरियाली तीज पर आपको धन प्राप्ति के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको हरियाली तीज पर 16 श्रृंगार का सामान माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। एक थाली में 16 श्रृंगार का सामान और मिठाई रखें। अब इस थाली में धन से जुड़ी अपनी समस्या या मनोकामना को लिखकर माता लक्ष्मी के सामने रखें। इस उपाय को करने से धन प्राप्ति होती है। वहीं हरियाली तीज पर पितरों को शांत करने का उपाय। हरियाली तीज पर चींटियों को शक्कर वाला आटा खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं और धन की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज की सुबह पूजा करने के बाद चींटियों को आटा और चीनी खिलाएं। ऐसा करने से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं आपके पितृ दूर करते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं शादी ब्याह की अड़चन दूर करने और पति का साथ पाने के लिए अपनी राशि अनुसार हरियाली तीज पर माँ पार्वती को इन तरीकों से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। हरियाली तीज पर माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान और लाल गुलाब के फूल अर्पित करें। वृषभ राशि। हरियाली तीज के दिन संध्या काल में पार्वती माता के समक्ष घी के 5 दीपक जलाएं। मिथुन राशि। हरियाली तीज पर इस राशि के लोगों को माता पार्वती को हरी चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए। कर्क राशि। हरियाली तीज पर माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए पति के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाकर रुद्राभिषेक करें और कथा सुने। सिंह राशि। हरियाली तीज के दिन माता को पेड़े का भोग लगाएं और श्री पार्वती चालीसा का पाठ करें।
कन्या राशि, माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती के साथ में पूजा करें। तुला राशि, माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए माता को इत्र चढ़ाएं और दूध और इलायची युक्त खीर का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि, हरियाली तीज पर माता पार्वती को लाल गुलाब और लाल रंग की चूड़ी अर्पित करें। धनु राशि, हरियाली तीज पर शिव चालीसा का पाठ करें और माँ पार्वती को मेवे का भोग लगाएं। मकर राशि, हरियाली तीज के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। कुंभ राशि, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए हरियाली तीज पर शिव पार्वती चालीसा का पाठ करें। मीन राशि, हरियाली तीज पर माँ पार्वती को मेवे की खीर का भोग लगाएं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हरियाली तीज से किन राशियों की चमकेगी किस्मत। तो सबसे पहली राशि आती है तुला राशि। हरियाली तीज से तुला राशि वालों पर शिव पार्वती की विशेष कृपा होगी। करियर में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। धन के साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के नए मौके मिलेंगे। वृश्चिक राशि, हरियाली तीज का पावन पर्व वृश्चिक राशि वालों के जीवन में खुशियां लाएगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार होगा। आय में वृद्धि के नए स्रोत बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। मकर राशि, हरियाली तीज से मकर राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य सफल होंगे। मैरिड लाइफ की परेशानियां दूर होंगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ समय रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में अपार सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन दौलत में वृद्धि हो। कुंभ राशि, हरियाली तीज से कुंभ राशि वालों की आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। नौकरी पेशे वालों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। जॉब इंटरव्यू में सफल होंगे। नौकरी कारोबार में खूब तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।